भारत में अगर आपको कोई भी टू व्हीलर चलानी है तो आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स का होना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो ट्रैफिक पुलिस कायदे से आपका चालान या फिर फाइन कह लो काट सकती है, जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स आपकी अपनी टू व्हीलर से रिलेटेड है, यानी टू व्हीलर की ओनरशिप से रिलेटेड है, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स आपकी अपनी पहचान भी बताते हैं। तो आइए जानते हैं ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जहां पे आपको बाइक चलाते वक्त या फिर टू व्हीलर स्कूटर जो भी है चलाते वक्त बेहद ज्यादा जरूरी है, जिन्हें कि आपके पास रखना है। तो हमेशा की तरफ बने रहे मेरे साथ। मैं हूं चेतन पाटिल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आस्क ऑटो गुरु। अब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स होता है, जिसे अपन आरसी बुक भी कहते हैं, बाइक हो या फिर कार हो, ये दोनों की ये मैंडेटरी है और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में से एक डॉक्यूमेंट है जिसका आपके पास होना अनिवार्य है, अदरवाइज आपको चालान कर सकता है। जैसे ट्रैफिक पुलिस को यह पता चलता है कि आपकी बाइक या फिर आपकी जो कार है आरटीओ ऑफिस से रजिस्टर्ड है, साथ ही बुक से आपके व्हीकल की सारी कुंडली भी पता चलती है। मतलब अगर बाइक चोरी की है या फिर मतलब आपकी बाइक चोरी हो जाती है तब भी आपके लिए बेनिफिट इसका जो रहेगा, और अगर आपके पास किसी की चोरी की बाइक है तब भी आपको ये मतलब पुलिस कहीं ना कहीं पकड़ लेती है और जो मेन ओनर है उसे लौटा देती है, या फिर जिसने चोरी की है उसे कहीं ना कहीं जुर्माना वगैरह जो सारी चीजें है वो होती है। कहने का यही मतलब है कि आरसी बुक का जो फायदा है वो यही है, और ये जरूरी है क्योंकि इससे गाड़ी की पहचान के साथ साथ आप ही की वो गाड़ी है ये भी पता चलती है। और अगर आपके पास ये आरसी बुक नहीं है तो भाई 5,000 रुपए तक का फाइन आपको ठोका जा सकता है आरटीओ पुलिस द्वारा। इसके बाद जो सेकेंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आता है वो है ड्राइविंग लाइसेंस। ये जो मैं लिस्ट बता रहा हूं ये ऑलमोस्ट सभी को पता होता है, लेकिन इनके पीछे के कारण नहीं पता होते हैं। पता होने के बावजूद भी लोग जो है ये डॉक्यूमेंट्स कैरी नहीं करते हैं। तो अगर आप इन डॉक्यूमेंट्स को कैरी नहीं करोगे तो 5-10 हजार 3,000 जो भी है फाइन आपको भरना पड़ सकता है। सेटलमेंट अगर हो जाती है बीच में तो अलग बात है, हर जगह नहीं होती है, लेकिन ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास रखना जरूरी है। जिसमें दूसरा डॉक्यूमेंट्स आपके पास आता है जो कैरी करना होता है आपको, वो है ड्राइविंग लाइसेंस। ये भी आपको हर जगह मैंडेटरी है, जैसे कार है या फिर बाइक है, दोनों जगह। ड्राइविंग लाइसेंस एक कानूनी परमिट है, यानी परमिशन है आपको कानून की ओर से कि आप गाड़ी चला सकते हो, चाहे टू व्हीलर हो चाहे फोर व्हीलर ही क्यों ना हो। और ये आपके स्थानिक आरटीओ यानी लोकल आरटीओ ऑफिस से ही दिया जाता है, बाकी किसी जगह से आपको नहीं मिल पाता है। अब यहाँ पे 18 साल की अगर आपकी उम्र है या फिर उससे ऊपर हो आपकी एज 18 साल से, तो आपको गियर वाला मिलता है, और फिर 18 साल से नीचे है तो नॉन गियर वाला मिलता है, यानी मोपेड गाड़ियां जिसे हम कहते हैं। तो 18 साल के ऊपर वालों को बेसिकली ये दिया जाता है, नीचे 16 साल से ऊपर वालों को मोपेड का दिया जाता है। ये चीज भी आप ध्यान में रखना। अब या तो गियर वाली हो नॉन गियर वाली हो, जो भी हो, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 1988 का जो मोटर व्हीकल एक्ट है, अगर आपके पास ये ड्राइविंग लाइसेंस नाम की चीज नहीं है तो आपके ऊपर 5,000 तक का जो जुर्माना है वो लगाया जा सकता है। इसीलिए ड्राइविंग लाइसेंस साथ में जरूर कैरी करें। इसके बाद की जो अगली चीज है वो है पीयूसी, पोल्यूशन नियंत्रण प्रमाण पत्र। पीयूसी यानी पोल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट ये होता है जिसमें आपके वाहन से निकलने वाले प्रदूषण की मात्रा का उल्लेख होता है, यानी कि कितना पोल्यूशन वो एटमॉस्फेयर में फैला रही है, पीछे से जो धुआं निकलता है वहां से, ये प्रमाणित करता है। आपके टू व्हीलर वाहन द्वारा छोड़ा गया कार्बन मोनोऑक्साइड एक सीमित सीमा या फिर उससे ज्यादा हो, मतलब एक लिमिट होती है, उससे अगर ज्यादा का है तो फिर ये पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट जो होता है वो नहीं मिलता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसे हर 6 महीने में रिन्यू किया जाना चाहिए। लोग साल 2-2 साल नहीं करते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो 6 महीने गाड़ी की हेल्थ के लिए भी ये बेहतर है और एटमॉस्फेयर की हेल्थ के लिए भी काफी अच्छा है, क्योंकि अगर ज्यादा विषैले गैस जो होते हैं वो अगर एटमॉस्फेयर में फैलते रहेंगे तो अपने जैसे ही जीवों को कहीं ना कहीं दिक्कतें परेशानियां पैदा होती है। अब ये अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट अगर पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो यहां पर भी आपको बड़ा फाइन लग सकता है। यानी कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 190 जो सेकंड सेक्शन है इसका, इसके तहत इसके
इसके अंडर में आपको या तो 2,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है या फिर उससे ज्यादा भी जुर्माना लग सकता है। जुर्मानों की भरमार है। रोड चाहे कैसे भी हो, खड्डे हो चाहे जो हो, टोल पे कितना भी पैसा लूटा जाए वो बात अलग है, लेकिन इन चीजों को, ये कानूनी दांवपेच है, यहाँ पे आप कभी भी मत पड़ना। जो डॉक्यूमेंट्स मैं बता रहा हूं हमेशा अपने पास रखना। अगर नहीं है तो फिर आप किसी भी तरह से बच नहीं सकते अनटिल अनलेस आपकी बड़ी पहचान ना हो, फिर भी बचते नहीं है आजकल लोग। तो ऐसा है। फोर्थ जो हमारा डॉक्यूमेंट्स है वो है फिटनेस सर्टिफिकेट। ये सिर्फ पर्टिकुलर पुरानी गाड़ियों के लिए यूज किया जाता है। फिटनेस मतलब खुद की फिटनेस नहीं, गाड़ी की फिटनेस। आमतौर पर जो गाड़ियां होती है 15 साल तक सड़कों पे चलती है, वो चलने लायक भी होती है। यदि आपके पास इनमें से मतलब 15 साल पुरानी गाड़ी है तो उसे चलाने के लिए यानी चलाना चालू रखने के लिए आपको एक फिटनेस सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। आपको हर 2 साल बाद फिटनेस सर्टिफिकेट का जो रिन्यूएशन है वो कराना होता है। और ये सर्टिफिकेट आपको कहां से मिलेगा? तो ये भी आपको आरटीओ ऑफिस से ही मिलता है। और अगर आपके पास ये फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है तो कानूनी तौर पे आपको जो कार्रवाई है वो की जा सकती है, गाड़ी भी जमा की जा सकती है। क्योंकि 15 साल के ऊपर की अगर गाड़ी है, पुरानी गाड़ी है, आपने रीसेल खरीद रखी, मान लो 2008 में, 9 में, 10 में, तो अभी ये 2021 चल रहा है, 21 खत्म होने में 22 चल रहा है, तो ऐसे में 15 साल से ज्यादा की गाड़ी है तो वो गाड़ी ओके है, सड़क पे दौड़ने लायक है। ये वाली चीज दर्शाने वाला वो होता है सर्टिफिकेट। दैट मीन्स फिटनेस सर्टिफिकेट फॉर द योर कार और बाइक। तो ऐसा है, ये भी आपके लिए आपके पास रखना जरूरी है अगर रीसेल कोई पुरानी गाड़ी आपने खरीद रखी है तो। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस यानी दोपहिया बीमा पॉलिसी। ये हिंदी में भी मैं बता रहा हूं क्योंकि समझ में आना चाहिए इसलिए। इंश्योरेंस सर्टिफिकेट ये काफी ज्यादा जरूरी है। याद रहे, एक 2 व्हीलर का बीमा एक्सीडेंट की स्थिति में आपको आपके व्हीकल को और दूसरे वाहनों के साथ साथ पैदल चलने वाले लोगों की भी जो नुकसान है उनकी भरपाई करती है। एक्सीडेंट होकर नहीं बताता है, मतलब मैं होने वाला हूं और फिर आप इंश्योरेंस निकाल लो, ऐसा नहीं होता है। एक्सीडेंट कब, कहां, किस वक्त, किसके साथ हो जाए ये पता नहीं चलता है। तो इंश्योरेंस सर्टिफिकेट हमारी अपनी सेफ्टी के लिए, साथ ही साथ लोगों की सेफ्टी के लिए और उसी के साथ आपकी जो गाड़ी है उसकी सेफ्टी के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपको ये जो इंश्योरेंस सर्टिफिकेट है वो लेना मैंडेटरी है, जरूरी है। और अगर ऐसा नहीं होता है, आपके पास ये सर्टिफिकेट भी नहीं है, तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। तो मतलब 2,000 रुपए तक का जुर्माना या फिर 3 महीने तक की जेल भी आपको हो सकती है। ये मैं बार बार दोहरा रहा हूं, 3 महीने तक की जेल हो सकती है, ये भी आप ध्यान में रखना। पैसे है तो देके निकल लो, नहीं है तो फिर जेल में जाओ। और मैं तो कहता हूं इन दोनों चीजों से बचने के लिए क्यों झमेले में पड़ना है, इंश्योरेंस निकाल लो। 500-1000 रुपए तक का इंश्योरेंस आता है, साल भर के अंदर अंदर 11 महीने का रहता है, उसके बाद रिन्यू कर लो, क्या दिक्कत है। तो वो वाली चीज है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी चलता है। अगर थर्ड पार्टी नहीं निकाल सकते हो तो बेटर वे शोरूम से ही निकाल लो, ये काफी अच्छी चीज रहती है क्योंकि वहां पे गाड़ी का भी कहीं ना कहीं बीमा कवर होता है। तो अब घर से बाहर बाइक से जाने से पहले आपको सुनिश्चित करना होगा, ये जो है चेक करना होगा कि आपके पास सभी डॉक्यूमेंट्स है। हार्ड कॉपी हमेशा आपके पास रखें और अगर हार्ड कॉपी आपको पॉसिबल नहीं है तो सॉफ्ट कॉपीज भी आप जो भी है अपने साथ कैरी कर सकते हो। सॉफ्ट कॉपीज मतलब फोटो नहीं चलेगा। आरटीओ के कुछ ऐप से मैं माइंड से स्किप हो रहा है, कुछ नाम है उनका, वहां पे आपको स्टोर करके रखना पड़ता है, आधार लिंक करनी पड़ती है उस ऐप के लिए और फिर उसमें आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो अपने आप आ जाते हैं। जैसे कि आप आरटीओ का कुछ प्रोसेस होती है वो करते हैं। इस पर्टिकुलर टॉपिक पे भी वीडियो बना दूंगा मैं। ऐप कुछ है, रोड परिवहन ऐसा कुछ है, मुझे माइंड से स्किप हो रहा है, नाम नहीं आ रहा है उसका। तो ये है, अगर याद आ जाता तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिख कर दे दूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। और अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी तरह के सवालों के जवाब आपको एक ही चैनल पर अवेलेबल हो जाए, ऐसा आपको लगता है तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूले। और साथ ही अगर अभी भी आपने मुझे इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो नहीं कर रखा है तो वहां पर जाकर आप मुझे फॉलो करके आपकी दुविधाएं पूछ सकते हो, जिनकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अब मैं चेतन पाटिल लेता हूं आपसे विदा और फिर से मिलता हूं ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।